मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। एक दर्शन शास्त्री ने कहा, निराशा मनुष्य को मृत्यु तक लाने वाली बीमारी है। अनेक लोग अपने जीवन को चिंता में और डर में तो जीते हैं, इसलिए उनके लिए जीवन नहीं। परमेश्वर हमारे जीवन को कैसे जीते हुए देखना चाहते हैं? विश्वास से और विजय के साथ। पुराना नियम में बाइबल के अंदर दाऊद नाम का एक चरवाहा था। ये जवान था। उस जमाने में इस्राएल देश फरिश्ती जाति से देश से युद्ध कर रहे थे। उनमें से एक जो जायंट जो योद्धा सामने आया था, करीब 300 मीटर के करीब था। उसके साथ ये जो जवान लड़का तो लड़ाई कर रहा था। उस जायंट का नाम था गोलायत। वो तो बेहतरीन योद्धा था और खतरनाक और तलवार और भालू को लेके सामने आ रहा था। लेकिन दाऊद ने एक गोफान लिया और कुछ पत्थर लेके सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा के नाम से उसके सामने गया। एक बार गोफान चलाने से, एक पत्थर ही से वो जायंट मर गया। परमेश्वर ये चाहते कि हम भविष्य के बारे में चिंतित न हो जाएं, वरन शांति में रहें। परमेश्वर चाहते कि हम हमारे जो समस्याओं के अंदर भी जयवंत जीवन जिए, सचमुच में विजय पाने वाले बन जाएं। हम कैसे अपने भविष्य के बारे में बिल्कुल आशापूर्ण जी सकते हैं और अपने आधुनिक जीवन में कैसे विजय का आश्वासन रख सकते हैं? उस आश्वासन के चाबी क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए आज हम आज के वचन के द्वारा क्यों प्रभु यीशु हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए आश्वासन का स्रोत है और कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में विजय दिलाते हैं, इस बात को समझना चाहते हैं। आज के वचन पहले यूहन्ना 5वें अध्याय 13 से 15। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। 1 John chapter 5 verses 13 to 15. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we asked of Him. आज के उपदेश का पॉइंट 1, अनंत जीवन की गारंटी वाले लोग बने। 13 पद में, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. अनेक लोग पैसों के पीछे या राजनीतिक शक्ति के पीछे, ऐश के पीछे, संसारिक गरिमा के पीछे चलते हैं, मानो
हवा को पकड़ने वाले जैसे। उनके जीवन अंत में तो बिल्कुल व्यर्थता के साथ और टूटे हुए संबंध के साथ और बिल्कुल पछताने के साथ और पापों के साथ ख़त्म हो जाता है। मेरे ससुर जी इस साल के अंदर 4 बार उन्होंने ऑपरेशन किया है, उनका ऑपरेशन हो गया है। तो उनके अंदर मैंने देखा कि 85 आयु में भी मनुष्य जीना चाहते हैं, जीने के लिए तड़पता है। हाँ, अगर हमारा जो शारीरिक जीवन है तो हमारा काम भी, परिवार भी, कोई सपना भी, हमारी ज़िंदगी का भी अर्थ होता है। अगर जीवन नहीं है तो कुछ नहीं। तो आपका खजाना क्या है? आपका खजाना पैसा नहीं वरन आपका जीवन है। आप जिंदा है इसलिए सब कुछ अर्थपूर्ण है। शारीरिक तौर से मनुष्य एक बार जीता है और एक बार मरता है। इसके बाद परमेश्वर का न्याय किया जाता है। कौन परमेश्वर के न्याय से बच जाएगा? वह लोग जिनको अनंत जीवन का गारंटी मिला है, वह लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर यानी परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास रखते हैं। इसलिए यूहन्ना 3:16 की याद कीजिएगा बाइबल के अंदर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर यानी प्रभु ईश्वर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए प्रभु यीशु के पर विश्वास करने वाले लोग कौन हैं? वह लोग हैं जिन्होंने सबसे उत्तम खजाना को पाया है, अनंत जीवन को पाया है। भाइयों, आपके खोरिया में आके पैसे कमाने का क्या कारण है? पैसों से आप कुछ साल के सुरक्षा चाहते हैं ना, भविष्य के। अगर इस तरह है तो प्रभु यीशु पर अगर विश्वास करेंगे, अनंत जीवन के लिए, अनंत काल के लिए बिल्कुल सुरक्षा का गारंटी हो जाता है। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं पाप से, श्राप से, शैतान से और दुष्टात्मा की शक्ति से बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं, परमेश्वर के संतान बन जाते हैं और शांति पाते हैं और अनंत जीवन पाते हैं। चाहे मर भी जाएं, चिल्लाए जाएंगे, पुनरुत्थान का जीवन पाएंगे और सदा के लिए स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, सदा के लिए धन्य हो जाएंगे। हालेलुया। आज के उपदेश का पॉइंट 2, प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करने वाले बने 14 में। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. मनुष्य जीवन बहुत कमज़ोर है, इसलिए बिल्कुल बालकपन से लेकर मरने तक तो सहायता की आवश्यकता है। इसलिए हम आसपास में लोगों के जो ऊपर हम बिल्कुल भरोसा रखते हैं, जिनके पास थोड़ा सा सामर्थ्य है, या पैसों के ऊपर भरोसा रखते हैं, या इंश्योरेंस के ऊपर भरोसा रखते हैं, लेकिन ये सब थोड़ा थोड़ा मदद देते हैं। इस्राएल जाति लोग, उनको मालूम था कि उनकी मदद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। भजन संहिता 121 अध्याय 1 से लेकर 2 में इस तरह लिखा है, सुनिएगा। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। कैसे? यहोवा परमेश्वर जो सृजनहार है मेरा सहायक बन सकता है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु पर विश्वास करने की वजह से, उस विश्वास की वजह से आप उस परमेश्वर के संतान बन जा सकते हैं, और वो इस विश्वास की वजह से आपको दयालु पिता जैसे आपको संभालेंगे, आपकी मदद करेंगे। इसलिए क्रिश्चियन जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं सचमुच में सृजनहार परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। इसलिए जब वह प्रार्थना करते हैं प्रभु के नाम से, परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनते हैं और उनको जयवंत करते हैं और उनकी मदद करते हैं।
और ये सच्चाई है और ये आश्वासन है। हर विश्वासी क्रिश्चियन के आश्वासन ये है। प्रभु यीशु के ज़माने में बिल्कुल खून बहाने वाले एक जो लेडी थी, प्रभु यीशु के पीछे पीछे आके उनके बिल्कुल कपड़े के चोगे को छू लिया और विश्वास किया, अगर मैं उस चोगे को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। जैसे विश्वास किया है वैसे ही चंगाई मिली है। और हमारे बीच में हमारे भाई का जो दूसरा बेटा जो और नायाब, उसके ऊपर परमेश्वर ने तो आशीष दी, चंगाई दी, वो खुद सिर उठा सका। हालेलुया। हमारे प्रार्थना के बाद वो खड़े हो सके। हालेलुया। हम आगे के लिए और प्रार्थना करते रहेंगे ताकि नायाब पूरी तरह से चंगाई पाए। हालेलुया। और हम कैसे प्रार्थना करें ताकि हमें ठीक से जवाब मिल जाए? अगर ये पूछेंगे तो आज के बच्चे बताते हैं कि यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे, हालेलुया, हमेशा हमेशा परमेश्वर की इच्छा यानी उनके वचन महत्व है। इसलिए हम रोज़ रोज़ परमेश्वर के वचन और बाइबल से बिल्कुल सुनते रहें, बाइबल के वचन पर मनन करते रहें और उसका पालन करते रहें और उसी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे। हालेलुया। आज के उपदेश का पॉइंट 3, जो मांगा वह मिल गया। 15वीं पद, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। And if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have what we asked of him. प्रभु यीशु मसीह जी झूठ नहीं बोलते हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो उन्होंने हमें प्रार्थना सुनने के लिए प्रॉमिस किया है। इसलिए जिनको ये प्रॉमिस मिली है तो इस तरह प्रार्थना करते हैं कि जो प्रार्थना करते हैं उनकी इच्छा के अनुसार तो वो हमें मिल गया है। उदाहरण है, एक पति पत्नी, एक कपल के बच्चे नहीं थे लेकिन उन्होंने वचन सुना है, उनके मन में विश्वास आ गया, उन्होंने प्रार्थना की बच्चे के लिए और प्रेगनेंसी होने से पहले उन्होंने बच्चों के खिलौना, उनके जो चीज़ों को खरीदना किया, तैयार करना शुरू किया है। जैसे उन्होंने विश्वास किया है वैसे ही परमेश्वर ने उनको संतान दे दी है। आप किसके लिए प्रार्थना करते हैं? जब प्रार्थना करते हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि वो मिल गया है विश्वास में प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। इसलिए मरकुस जो रचित समाचार 11:24 में प्रभु यीशु ने खुद कहा कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आज के वचन का सारांश ये है कि भाइयों बहनों, प्रभु यीशु पर विश्वास करके आनंद जीवन को पा लीजिएगा, अनंत काल के गारंटी पा लीजिएगा, धन्य बनिएगा और प्रभु यीशु के प्रार्थना के उत्तर के जो प्रॉमिस को बिल्कुल अपनाइएगा ताकि आपके जीवन के समस्याओं में से आप बिल्कुल जीवंत हो जाएं। इस प्रार्थना के बिल्कुल उत्तर होने के आश्वासन की वजह से आप प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर और विश्वास योग्य जीवित परमेश्वर से मिलिएगा और इस आश्वासन से आप भला परमेश्वर से मिलिए और उनके आराधक बन जाइएगा और इस आश्वासन की वजह से आप सचमुच में उस जीवित परमेश्वर के लिए धन्यवाद करने वाले, उनकी प्रशंसा करने वाले बन जाएं, सच्चे आराधक बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। आमीन।